हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हाल ही में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि बीमा सखी योजना से रिलेटेड क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है। कि बीमा सखी योजना का जो शुभारंभ है हरियाणा के पानीपत में किया गया है। कब किया गया है? 9 दिसंबर 2024 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसके अंतर्गत 3 पॉइंट निकल कर आते हैं कि यह हरियाणा के पानीपत में हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत महिलाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बीमा एजेंट के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। यानी कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के संदर्भ में ये योजना चलाई गई है और इस योजना का जो ऑब्जेक्ट है, महिलाओं को LIC के साथ बीमा एजेंट के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। इसका जो लक्ष्य है कि 3 साल में 2 लाख महिलाओं को योजना के अंतर्गत स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कितनी? 3 साल में 2 लाख महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत स्वावलंबी बनाने का यानी कि सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। अब आता है कि इस योजना को जैसे कि सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसके पीछे कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे, यानी कि इसमें पात्रता क्या होगी इस योजना के अंतर्गत। तो चलिए जानते हैं। तो पात्रता के मानदंड को देखा जाए तो सबसे पहले आता है कि बीमा सखी योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को उम्र जो होगी वह 18 से 70 साल होगी। तो इनमें महिलाओं की जो एज होगी क्या होगी? 18 से 70 वर्ष होगी, जिसमें कम से कम 10वीं पास होना जरूरी होता है। तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि इसमें 10वीं पास होना और ये 18 से 70 साल की होगी। और इन महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और वित्रिका दी जाएगी। तो ये जो 3 वर्ष पहले के होंगे उसमें एक तरीके से देखा जाए तो विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, वित्रिका दी जाएगी और इसका जो उद्देश्य होगा वो एक वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देना, जो कि पहले के 3 वर्षों के लिए किया जाएगा। जब प्रशिक्षण हो जाएगा तो प्रशिक्षण के बाद वे बीमा प्रतिनिधियों के रूप में काम कर सकती हैं और वह स्नातक जो बीमा सखियां होंगी वह LIC में विकास अधिकारी की भूमिका के लिए अर्हता प्राप्त करने का भी इन्हें अवसर मिलेगा। तो यानी फिक्स नहीं है कि अगर आपका 10वीं पास ही हैं आप, तो अगर आपकी जैसे कि योग्यता ज़्यादा है तो योग्यता के हिसाब से इसमें अलग अलग अवसर भी मिलेंगे। तो अगर आप स्नातक हैं तो इन्हें विकास अधिकारी की भूमिका के रूप में आपको यहाँ पदस्थ किया जाएगा। और इसमें प्रधानमंत्री जो होंगे वह बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। अब आता है कि इसका क्या है स्टाइपेंड। स्टाइपेंड इसका ये चर्चा में बना हुआ है, तो स्टाइपेंड के बारे में जानते हैं। तो महिलाओं को पहले साल में 48,000 रुपये यानी कि बोनस को छोड़कर कमीशन मिलेगा और उम्मीदवारों को 7,000 रुपये की मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, जो दूसरे साल 6,000 रुपये हो जाएगा और दूसरे साल की तरह शर्तों के अधीन यह घटकर 5,000 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये स्टाइपेंड के बारे में है जो कि इसके अंतर्गत दिया गया है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि इसमें मंथली 7,000 स्टाइपेंड मिलेगा। तो इस तरीके की योजना है जिसके अंतर्गत आपका ये 9 दिसंबर को शुरू की गई है। तो ये आपका चर्चा में बना हुआ है। तो ये इस योजना के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इन सब के बारे में जाना। और भी इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।